हमारे एग्जाम की दृष्टि से याद रखने योग्य जो बात है वो 4-5 बातें हैं, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। एक बात तो ये है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। माता पिता का नाम आपको याद होगा। और अगर हिंदी तारीख से पूछ ले तो हमें याद रखना है ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया के दिन, विक्रम संवत था 1597 ईस्वी सन है, तारीख है वो है 9 मई 1540 ईस्वी के अंदर। अच्छा, उसके बाद में महाराणा प्रताप के बचपन का नाम हमें याद रखना है, तो वो है कीका। एक बात हमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं एक रिवीजन कर रहा हूँ, एग्जाम की दृष्टि से हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है। तो इनका बचपन का नाम कीका याद रखना है। राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा के अंदर। कब हुआ था, 28 फरवरी 1572 ईस्वी के अंदर हुआ था। इस घटना को क्या कहते हैं, तो मेवाड़ के महलों की क्रांति कहा जाता है। और तलवार बधाई किसने करवाई थी, तो सलूम्बर के रावत कृष्णदास जी चुंडावत ने करवाई थी। ठीक है। इनका जो राज्याभिषेक का उत्सव कहाँ हुआ था, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर राज्याभिषेक का उत्सव हुआ था। उस टाइम मारवाड़ का कौन सा शासक वहाँ पे उपस्थित था, तो मालदेव का पुत्र चंद्रसेन यानी राव चंद्रसेन राठौड़ है जो, वो मारवाड़ का शासक था और वो वहाँ पे उपस्थित है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, उसके बाद में अगर हमें ये पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप शासक बने थे जब राज्याभिषेक का उत्सव कुंभलगढ़ के अंदर हो गया, तो उन्होंने एक अपनी नवीन राजधानी यानी जो राजधानी जो स्थानांतरित की थी, ट्रांसफर की थी, वो कहाँ की थी, तो कुंभलगढ़ से उन्होंने केलवाड़े के अंदर की थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में मेवाड़ की तत्कालीन स्थिति के बारे में पूछ लिया जाए, तो के पूछ लिया जाए कि मेवाड़ के कौन कौन से क्षेत्र है जो मुगलों के अंडर में था, तो हमें याद रखना है कि मेवाड़ का जो उपजाऊ क्षेत्र है, जो पूरी भाग है, उसमें शाहपुरा, जाजपुर, रायला, मांडलगढ़, चित्तौड़ और शाहपुरा, रायला, मांडलगढ़, चित्तौड़, ये है जो बदनौर, ये है जो मुगलों के अंडर में था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हमसे ये पूछ लिया जाए कि अकबर ने सुलह कुल नीति के द्वारा या महाराणा प्रताप के पास में जो 4 शिष्टमंडल भेजे थे वो उनका क्या क्या नाम था और कौन कौन आए थे, तो इसका एक सीधा सा एक ट्रिक है, वो मैं बता देता हूँ आपको। इस ट्रिक में यह है नज्जू सिद्धि, नज्जू सिद्धि। और नज्जू सिद्धि का मतलब क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। और एक है जमा बाटो, तो ये याद रखने के लिए है। तो कौन कौन से वो बताता हूँ कि न का मतलब तो होता है नवंबर या सितंबर नवंबर है, सितंबर नवंबर, ये सितंबर नवंबर, ये एकमात्र है जो 1572 के अंदर आया था। फरवरी के अंदर इनका राज्याभिषेक हुआ था महाराणा जी का, और ये सितंबर नवंबर के अंदर आ गया था 1572 के अंदर ही, 4-5-6 महीने के बाद। सबसे पहले कौन आया था कि जमा का मतलब जलाल खां कोरची आया था। ये जून के अंदर है, ये 1573 में आया था। ये तीनों 73 में, तीन से पकड़ लेना 73। ठीक है। तो जून में मान सिंह आया था। ये सितंबर के अंदर बारमल आया था, नहीं सॉरी भगवान दास आया था। और दिसंबर में टोडरमल आया था। ये दोनों मतलब ये 3 हैं जो ये तो आए थे 1573 के अंदर, तीनों आए थे 73 के अंदर, यानी 3 से ये 3 और 73। ठीक है, याद रखने के लिए। और 72 के अंदर आया था। 72 में इनका राज्याभिषेक हुआ था महाराणा प्रताप का, और 72 के अंदर ही इसको भेज दिया था जलाल खां कोरची को। ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, यानी मुगल और मेवाड़ और मुगलों के बीच में जो प्रमुख युद्ध हुए थे उनके बारे में। ठीक है।